ओम श्री परमात्मने नमः। प्रश्नोपनिषद मंत्र संख्या 4। तो मंत्र संख्या 3 तक का हमने कल अध्ययन किया था। तपसा ब्रह्मचर्येण, एक चीज और बताई थी, श्रद्धया। तपसा ब्रह्मचर्येण और श्रद्धया महिमानम अनुभवति, उसकी महिमा का अनुभव करता है। तपसा ब्रह्मचर्येण और श्रद्धया, तीनों चीजें आवश्यक है। तपसा कल्मषम हंति, तपस्या के द्वारा कल्मष पाप का हनन किया जाता है। और श्रद्धया सत्यमाप्यते, श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। और शिष्य वृत्ति क्रमेणैव विद्या माप्नोति यः शुचि ब्रह्मचर्य व्रतस्यास्य प्रथमः पाद उच्यते, ऐसा कहा गया कि शिष्य वृत्ति क्रमेणैव विद्याम आपनोति, जो शिष्य की वृत्ति से विद्याम आपनोति, विद्या को प्राप्त करता है, अस्य ब्रह्मचर्य व्रतस्य प्रथमः पादः उच्यते। ये जो है ब्रह्मचर्य के व्रत का पहला जो है चरण कहा गया है। अब ये बोलिए कि यहाँ पर बोला है तपसा श्रद्धया ब्रह्मचर्येण, तो ब्रह्मचर्य तो एक ब्रह्मचारी के लिए है। फिर शिष्य वृत्ति क्रमेण वह विद्या कैसे प्राप्त करेगा? ये आप लोग भी तो अभी विद्या प्राप्त कर रहे हैं, चाहे केनोपनिषद हो, चाहे गीता हो, या कोई स्तोत्र हो, या कुछ भी हो। इस विद्या को, अब ये नहीं कि आप बड़े हो गए और शिष्य या फिर आप छात्र नहीं रहे तो अब आप उस तरह से विद्या प्राप्त नहीं करेंगे। विद्या प्राप्त करने के लिए तो शिष्य वृत्ति क्रमेण है, वह शिष्य की वृत्ति को ही स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि विद्या किसको दी जाती है? भाई को नहीं दी जाती, पिता को नहीं दी जाती। ठीक है, भाई को भी दी जाती होगी, पिता को भी दी जाती होगी, लेकिन कब? जब वो शिष्य बन करके आते हैं। तो विद्या को प्राप्त करने के लिए शिष्य की वृत्ति का आचरण करो और उसके बाद ब्रह्मचर्य व्रतस्यास्य, आधा ब्रह्मचर्य तो यही सॉल्व हो गया। क्योंकि ब्रह्मचर्य इस तरह से विद्या प्राप्त करना, शिष्य वृत्ति क्रमेण, शिष्य की वृत्ति को धारण करके विद्या को प्राप्त करना, अपने आप को शिष्य समझ करके विद्या प्राप्त करना, ये ब्रह्मचर्य का पहला चरण है, पहला स्टेप है। अब दूसरा तीसरा भी आएगा कभी, तो ये महाभारत में लिखा गया है। तो श्रद्धया तपसा ब्रह्मचर्येण, तीनों के प्रकार से जो उसको अनुभव कर लेता है वो महिमानम अनुभवती, इन तीनों के द्वारा वह परमात्मा के महिमा का अनुभव करता है। अब चौथे मंत्र में बताते हैं ओमकार की मात्रा के बारे में। तो ओमकार की 3 मात्राएं हैं, 1 मात्रा, 2 मात्रा और 3 मात्रा। देखिए स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर होते हैं, एक दीर्घ स्वर होते हैं, एक प्लुत स्वर होते हैं। संजय जी आप थोड़ा विशेष इधर देखिए इसमें, कि क्योंकि ये भाषा का ज्ञान है, तो इसीलिए कह रहा हूँ आप थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। देखिए पहले ना भारत में या लिपि नहीं होती थी, देवनागरी। देवनागरी लिपि ईसा पूर्व, कुछ लोग पहले कहते थे कि ईसा पूर्व 4वीं-5वीं शताब्दी में जो है ब्राह्मी लिपि यहाँ पर आई थी। और लेकिन फिर क्या है, श्रीलंका में और तमिलनाडु में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व BC, उसमें जो है 6वीं शताब्दी में ब्राह्मी लिपि के अवशेष मिल गए। तो भाषा तो संस्कृत ही थी, यह भाषा तो जो भी बोली जाती थी वो थी, लेकिन स्क्रिप्ट जो थी वो देवनागरी, जो हम आजकल लिखते हैं ना, जिसको पढ़ने में आपको कष्ट भी काफी होता है, ये वाली नहीं थी। पहले लिपि क्या थी? पहले ब्राह्मी लिपि थी, और उसके बाद आई शारदा। शारदा आपके कश्मीर में आज भी प्रचलित है, संभवतः आप लोगों के घरों में हो सकता है प्राचीन ग्रंथ शारदा में लिखे हुए आज भी हों। और ब्राह्मी लिपि थी, उसके बाद देवनागरी का विकास हुआ। तो भाषा में 3 तरह के स्वर होते हैं, एक ह्रस्व स्वर छोटी मात्रा, एक दीर्घ स्वर बड़ी मात्रा, और एक प्लुत स्वर उससे भी बड़ी मात्रा। ऐसे नहीं समझेंगे, ऐसे समझिए मुर्गा कैसे बोलता है, सबसे पहले छोटा कुकड़ू को बोलता है, फिर जो एक दूसरे उससे थोड़ा सा बड़ा वाला बोलता है, और उसके बाद फिर तीसरे वाला जो बोलता है। तो सबसे छोटा जब वो बोलता है तो वो ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर होता है, उसको कहते हैं ह्रस्व स्वर, छोटा स्वर। फिर वो जब थोड़ा बड़ा बोलता है, थोड़ी सा उसको ज्यादा खींच देता है, तो उसको दीर्घ स्वर बोलते हैं। और जब वो सुबह 4 बजे उठाने वाले स्वर में बोलता है तो उसको प्लुत स्वर बोलते हैं। 3 तरह के स्वर होते हैं। तो ओमकार में भी 3 मात्राएं हैं इस तरह की। अब 3 मात्राएं ओमकार में है, उन मात्राओं का इन मात्राओं से क्या संबंध है, उस सब की तो हम बाद में मीमांसा करेंगे। लेकिन वो जो 3 मात्राएं हैं उनमें से केवल 2 मात्राओं का ही यदि साधक चिंतन कर ले तो उसका भला हो जाता है, ये समझिए बस।
यदि भला कराना है तो भूर्भुवः, केवल इन दो मात्राओं का ध्यान कीजिए। अच्छा, ध्यान नहीं करना है, ध्यान करने से कुछ नहीं होगा, उनकी भावना करनी है। भावना दो तरह की है, एक शाब्दिक भावना, एक आर्थी भावना। एक तो शब्दों से भावना कर लो, एक अर्थ से। प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना, पुरुष प्रवृत्ति शाब्दी भावना, पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भाव इतुर व्यापार विशेषा शाब्दी भावना। तो शब्दों से भावना और अर्थों से भावना। तो शब्द और अर्थ तो समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि शब्द क्या है? शब्द भगवान शंकर है। अर्थ क्या है? अर्थ पार्वती है। शब्द अर्थ के बिना नहीं रह सकता। कोई ऐसा शब्द बताइए जिसका अर्थ ना हो, है कोई ऐसा शब्द? यदि ऐसा कोई शब्द है जिसका अर्थ नहीं है तो उसको शब्द नहीं कहते फिर, क्योंकि शब्द तो वही होता है जिसका कोई अर्थ हो। शब्द के साथ अर्थ हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए महाकवि कालिदास लिखते हैं, वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कि वाणी और अर्थ के समान, ये शब्द और अर्थ के समान, ये भगवान शिव और पार्वती आपस में जुड़े हुए हैं। और ये कौन है? जगत के माता पिता है, इसलिए मैं इनको प्रणाम करता हूं। तो ज्ञान देने वाला भी शिव, ज्ञानमिच्छेत्तु शंकरात्। संसार में भाषा की उत्पत्ति में भी शिव। नृतावसाने नटराज राजो, नृत्य के समय नटराज राज ने 9 और 5 बार डमरू बजाया। नव पंचवारम ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धरतु कामा सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। तब ना पाणिनि ने वहां से 14 सूत्र लिए, तब जाकर के तो भाषा बनाई। तब जाकर के भाषा में किसी को पता चला कि इसको अ बोलना है, इसको उ बोलना है, इसको म बोलना है। और जब तीनों की मात्राओं को तीनों को मिला दिया तो अ उ म, थोड़ा जल्दी से बोलिए क्या बनता है? अ उ म, तीनों को मिला दिया तो बन गया ओम। तो सब कुछ देने वाला शिव। सरस्वती की देवी सरस्वती है, ठीक है, ऐसा लोक में प्रचलित है और पुराणों में भी है। लेकिन ज्ञान के जो देवता है वो महादेव है, ज्ञान के देवता शंकर है। इसीलिए कहते हैं ज्ञानमिच्छेत्तु शंकरात्। अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सोऽन्तरिक्षं यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकं स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते। अभी चौथे मंत्र पे कहते हैं कि यदि अथ शब्द आ गया, अथ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथ योगानुशासनम, अथ शब्दानुशासनम। 2 दिन पहले हमने इस पर चर्चा की थी और विस्तार से बात की थी अथ शब्द पर। तो अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते। अच्छा, 2 मात्राओं से युक्त ओमकार का, वो 2 मात्राएं कौन सी है? यदि कोई 2 मात्राओं से युक्त ओमकार का ध्यान करता है, पहले ये समझिए, फिर 2 मात्राओं पे बात करते हैं। तो 2 मात्राओं से युक्त ओमकार का यदि कोई ध्यान करता है तो वो मनोमय चंद्रलोक को प्राप्त होता है। अब मनोमय चंद्रलोक क्या है उसको फिर समझते हैं कि मनोमय चंद्रलोक क्या होता है। और उसके बाद यजुर्वेद के द्वारा यदि वो उसको, यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा ये जो चंद्रलोक है, अच्छे चंद्रलोक की विशेषताएं हैं तो उस पर बाद में बात करते हैं, पहले 2 मात्राओं पर बात करते हैं। ये 2 मात्राएं कौन सी है जिनका यदि मनुष्य ध्यान कर लेता है तो मनुष्य मनोमय चंद्रलोक को प्राप्त होता है। तो सबसे पहले 2 मात्राओं की बात करते हैं कि एक है विराट स्वरूप परमात्मा का है भूलोक, पहली मात्रा भूर्भुवः स्वः, 3 बताए थे ना। तो सबसे पहले जो है विराट स्वरूप परमेश्वर का अंगभूत भूलोक, उस भूलोक का, और भुवः स्वर्गलोक, इन 2 मात्राओं का ध्यान, इन 2 मात्राओं के ध्यान से तात्पर्य है कि उसे मनुष्य लोक और स्वर्ग लोक, इन दोनों की ऐश्वर्य प्राप्त करने की अभिलाषा से यदि इस ओमकार का ध्यान करता है तो ये 2 मात्राएं हो गई। तो ऐसे व्यक्ति को मनोमय चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। अब मांगा क्या आपने? भुवः, पृथ्वी लोक मांगा और भुवः अंतरिक्ष जो स्वर्गलोक है वो मांगा और दे दिया चंद्रलोक। जो मांगा वो तो मिला ही नहीं, क्या कहेंगे? निष्फल हो गया। ये एक कैमरा बहुत ज्यादा हिल रहा है, प्लीज एक बार थोड़ा ध्यान उधर ज्यादा जा रहा है।
तो मांगा आपने भूलोक और भुवलोक, दो लोक मांगे आपने और आपको दे दिया चंद्रलोक। मनसी चंद्रलोक, मनोमय चंद्रलोक दे दिया, मन के समान चंद्रलोक दे दिया। मनोमय चंद्रलोक कैसा होता है? मन की गति के समान चंद्रलोक होता है। जैसे मन की गति होती है वैसे ही चंद्रलोक की गति होती है। या यूं कहिए कि मन की गति से आपको चंद्रलोक की प्राप्ति हो गई, सबसे तेज सबसे जल्दी आपको चंद्रलोक की प्राप्ति हो गई। तो जो मांगा था उससे कहीं अधिक आपको मिल जाता, इसीलिए चंद्रलोक दिया। यदि आप इनकी उपासना करते हो तो चंद्रलोक प्राप्त होता है। अब यहाँ पर कहते हैं कि सो अंतरिक्षम यजुर्भिर उन्नीयते सोमलोकम। अब ये जो चंद्रलोक है, चंद्रलोक के बारे में बताते हैं। यजुर्वेद के मंत्र के द्वारा अंतरिक्ष में ऊपर की ओर चंद्रलोक में पहुंचा देते हैं। अब ये जो साधक है जिसने दो मात्राओं का ध्यान किया था, उसको यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा ऊपर चंद्रलोक में पहुंचाया जाता है। कभी कहते हैं सामवेद का अध्ययन करो, कभी कहते हैं यजुर्वेद का अध्ययन करो। तो यजुर्वेद के अध्ययन के द्वारा, यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा उसको अंतरिक्ष लोक में पहुंचा देते हैं। और विनाशशील स्वर्ग लोक में नाना प्रकार के, ये मैं अर्थ पढ़ रहा हूं अभी, नाना प्रकार के ऐश्वर्य का उपभोग करके अपनी उपासना के पुण्य का क्षय हो जाने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाता है। वहां उसे अपने पूर्व कर्मानुसार मनुष्य शरीर या उससे कोई नीची योनि मिल जाती है। ये तो मंत्र का अर्थ जो है टीकाकार ने लिखा है। अब ये समझिए कि चंद्रलोक में यजुर्वेद के मंत्रों ने उसको पहुंचा दिया। उसके बाद वो वहां पहुंचा और वहां पहुंच करके उस तब तक वो वहां पर रहेगा जब तक उसके अच्छे कर्म उसके साथ रहेंगे, जब तक अच्छे कर्म खत्म नहीं हो जाते। तो जितने भी उसने जीवन में सत्कर्म किया है सबका फल वहां पर वो प्राप्त करेगा। अब जो भी अच्छा कर्म किया, ऐसा नहीं है कि एक अच्छे कर्म का फल आज मिल गया तो फिर अब हम उसको बोले कि ठीक है हमने कभी बुरा भी तो किया होगा, अब उसका देते, बराबर बैलेंस कर देते। बोलते नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छे का फल अच्छा मिलेगा, बुरे का बुरा मिलेगा, वो बाद में मिलेगा। एक साथ जो है दोनों स्वाद नहीं मिल सकते। तो उसके बाद अच्छा उसका फल क्या मिलेगा? उसके बाद जितने दिन उस स्वर्ग में रहा, जितने दिन उसके कर्म थे, जो भी उसका प्रारब्ध था, उसके अनुसार उसने स्वर्ग का उपभोग किया। स्वर्ग का उपभोग करने के बाद उसको फिर वापस आना पड़ेगा। और जब वह वापस आएगा तो अपने कर्मों के अनुसार, अब दूसरे वाले कर्म देखिए, मनुष्य शरीर मिलेगा कि कोई नीच योनि मिल जाएगी, कोई पता नहीं। जो भी उसको प्राप्त हो जाएगी अपने कर्मों के अनुसार, पूर्व कर्मों के अनुसार उसको शरीर प्राप्त हो जाएगा। यही गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जैसे ही पुण्यों का नाश हो जाता है व्यक्ति फिर मृत्यु लोक में प्राप्त हो जाता है। और मृत्यु लोक में प्राप्त होने का ये तात्पर्य नहीं है कि वो मनुष्य ही बनेगा, वो तो देखा जाएगा। फिर चित्रगुप्त बैठेंगे अपना बही खाता सब लेकर के हिसाब करेंगे, देखेंगे कहाँ भेजना है, क्या करना है। योग्यता के अनुसार कार्य होता है ना। तो जब हम योग्यता के अनुसार किसी को भी, कहीं आप किसी विभाग में नौकरी कीजिए, योग्यता के अनुसार आपको कार्य दिया जाएगा, वहां भेजा जाएगा। तो ये तो ब्रह्म है, ये तो ब्रह्म परमात्मा है, ये तो योग्यता के अनुसार शरीर देता है। किसकी कितनी योग्यता है उसकी लिखा पढ़ी करके उसको फिर बोलता है ठीक है जी यहाँ आप चले जाओ और वहां जाकर के शरीर धारण करो। इसीलिए जीवन का लक्ष्य क्या है? अपनी योग्यता को बढ़ाना। और योग्यता को कैसे बढ़ाई जाती है? अब आप कोई परीक्षा देने चले जाइए, योग्यता बढ़ेगी पढ़ाई करने से। पढ़ने से जब अध्ययन करेगा तो योग्यता बढ़ेगी। यहाँ पर आप शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, कर्मों का अध्ययन कीजिए, कर्तव्यों का अध्ययन कीजिए, जीवन की योग्यता बढ़ जाएगी। इस बार तो मनुष्य मिला है, अगली बार भी मनुष्य मिल जाएगा। और जब मनुष्य मिल जाएगा तो जो बचे हुए काम है उनको पूरा कीजिए। और फिर कब तक चलेगा ये कब तक चलता रहेगा कि आए गए मनुष्य बन गए, ठीक है आपने अच्छे कर्म किए, यहाँ पर आकर के कर्म कर लिया, मनुष्य बन गए। और अगली बार भी अच्छा आपको, आप जो डिस्टिंक्शन के साथ पास हो गए, ब्रह्म ने फिर बोला कि जाओ फिर से मनुष्य बन जाओ। फिर आ गए, फिर मनुष्य बन गए, दोबारा गए, फिर आ गए, फिर मनुष्य बन गए। ये तो बार बार फिर आना जाना लगा रहेगा। इसीलिए इस कर्म को थोड़ा सा उठ करके, थोड़ा सा अपने को आध्यात्मिक रूप से उठा करके इस कर्म को करो कि ये जो बार बार आने का चक्कर है, एक बार ब्रह्म तुम्हें ये बोले नहीं यार तुमने जो कर्म किए हैं वो मेरे दिल को भा गए, अब तुम यहीं बैठो, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम बस मुझ में समाहित हो जाओ।
ब्रह्म एक बार ऐसा बोले, और जब ब्रह्म अपने आप में समाहित कर ले तो व्यक्ति को वापस नहीं आना पड़ता, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये सब खत्म हो जाता है। व्यक्ति केवल इतना ध्यान करता है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये शिवोहम की प्राप्ति उसको वहां पर हो जाती है। और जब इस शिवोहम की प्राप्ति होती है तो इसी को शास्त्रों में मोक्ष निर्वाण कैवल्य कहा गया है, ये उसको वहां पर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो यहाँ तक तो ये बात करते हैं कि दो मात्राओं के बाद व्यक्ति की क्या गति होती है। अब त्रिमात्रा की भी बात करते हैं। इसके बाद त्रिमात्रा के बाद ओमकार के फल को कहते हैं। वस्तुतः ओमकार मात्र एक शब्द नहीं है। अगर वैज्ञानिकों से पूछो तो ओमकार संपूर्ण ब्रह्मांड है। चाहे आप आधुनिक प्राचीन वैज्ञानिकों ने तो स्वीकार किया ही है, आधुनिक वैज्ञानिकों से भी पूछो तो ओमकार अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है। और योगियों से पूछो तो ओमकार उनके लिए उनका आता जाता श्वास है, उनकी प्राणवायु ओमकार है। वेद वालों से पूछो तो वो कहते हैं कि हमारा तो सब कुछ ही ओमकार है, इसके अतिरिक्त जीवन में कुछ है ही नहीं। और शैव आचार्यों से पूछो तो वो कहेंगे कि ओम हमारे लिए साक्षात सदाशिव है। अब एक शब्द इतने रूपों में विभाजित है, इसका मतलब ये शब्द सामान्य शब्द नहीं है। इस शब्द की वो शक्ति है जो व्यक्ति को हंस से परम हंस बना देता है, सामान्य मनुष्य से विशिष्ट बना देता है। और ये याद रखना, हम अपने साथ उन लोगों को बिठाना चाहते हैं जो जीवन में विशिष्ट हैं, और ब्रह्म भी उन्हीं लोगों को बिठाना चाहता है जो, क्योंकि हम अपने क्षेत्र के जो विशिष्ट लोग हैं उन्हें अपने साथ बिठाना चाहते हैं। ब्रह्म उन लोगों को अपने साथ बिठाना चाहता है जो ब्रह्म विद्या में विशिष्ट है, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, या ब्रह्म को लगता होगा इसमें पोटेंशियल है, आगे ये काम आएगा, तो उसको कहते हैं चल डिस्काउंट के साथ ही सही पर मोक्ष ले ले, यहीं बैठ। तो उसके लिए ब्रह्म विद्या का अध्ययन करना। अच्छा, ब्रह्म विद्या का अध्ययन करना कि हम कहें कि केवल मोक्ष प्राप्ति होगी, नहीं, केवल मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। ये जीवन, यदि ओमकार का ध्यान, ओमकार में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, यदि ओमकार का कोई ध्यान जप चिंतन निरंतर करता है तो सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है उसका पड़ता है उसके डिप्रेशन पर। आप कभी भ्रामरी प्राणायाम करके देखें, सामान्य प्राणायाम तो जो हमने बात की है कुंभक रेचक पूरक, उसको करें, उसके साथ कभी भ्रामरी प्राणायाम करके देखें। जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, ओमकार का उच्चारण करते हैं, तो पूरे ये जो ब्रह्म कपाल, ये जो हमारा जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, पूरी तरह से वाइब्रेट हो जाता है। और उसके बाद जो है व्यक्ति जो कोई कभी किसी डिप्रेशन में, किसी तनाव में हो, किसी प्रकार की परेशानी में हो, अपने आप को हल्का महसूस करता है। और ये केवल दो चीजों में ये शक्ति है करने की। आप वैसे ही कुछ और बोल करके भ्रामरी करके देख लीजिए, रिजल्ट कुछ और आएगा। ओमकार और गायत्री मंत्र के साथ भ्रामरी करके देख लीजिए, आपके रिजल्ट में कम से कम 80 से 90% का फर्क हो। तो ये मात्र एक शब्द नहीं है, ये रोगियों के लिए दवाई है, चिंतातुरों के लिए चिंता का निवारण है, योगियों के लिए ब्रह्म है, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ है। तो इस ओमकार की दो मात्राओं का फल जो है प्रश्नोपनिषद के मंत्र संख्या 4 में बताया। अब 5वें में क्या कहते हैं, वैसे कह रहे त्रिमात्रेणोमित्येनैवाक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित स तेजसि सूर्ये संपन्नः। पहला ही इसका पाठ पढ़ रहा हूं अभी कि न यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओम इत्यनेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अध्यायितम स तेजसि सूर्य संपन्ना। अब जो इसकी तीसरी मात्रा का ध्यान कर लेता है, तीसरी मात्रा का यदि इसका ध्यान कर लेता है तो वो कहता है तेजमय व सूर्य के समान हो जाता है। अब तेज में सूर्य के समान कौन है? एक हम मंत्र बोलते हैं ना कि कोटि सूर्य समप्रभा, क्या है मुझे याद नहीं आ रहा अभी शुरू से, निर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा, तो उसका पहला पाद अभी देखो नहीं आ रहा दिमाग में इस समय। तो कोटि सूर्य समप्रभा यहीं से समझ लेते हैं। तो कोटि, हाँ जी फिर से बोल दीजिए। वक्रतुंड महाकाय, हाँ ठीक है, ठीक, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, वो करोड़ों सूर्यों के समान है। वक्रतुंड करोड़ों सूर्यों के समान इसलिए है कि भगवान गणेश करोड़ों सूर्यों का तेज अपने में समाहित कर सकते हैं। और यदि कोई इसकी तीसरी मात्रा का भी ध्यान कर लेता है
इस अक्षर की ओम इति अनेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अध्यायित, जो परम पुरुष का ध्यान कर लेता है, उस तीसरी मात्रा का ध्यान कर लेता है, स तेजसी सूर्य संपन्न, वे तेज में सूर्य के समान हो जाता है। एक सूर्य का ताप एक सामान्य मनुष्य उस अपने में समाहित नहीं कर सकता है। यदि हम कोटि सूर्य समप्रभा करते हैं तो वो कोटि सूर्य समप्रभा के लिए गणेश जी की योग्यता है, इसलिए वो करोड़ों सूर्यों को जो है अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। आप ये देखिए कि आजकल जो टेम्परेचर है यहाँ पर, उसके बाद हम धूप में बैठते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा, जो पिछले 2 दिन की धूप है, इससे ज्यादा नहीं बैठ पाते मैक्सिमम, इतनी ठंड में भी उसका ताप हम बर्दाश्त, जबकि वो हमारा ताप नहीं है, हमें तो खाली मिल रहा है। गर्मियों में यही ताप जब 47-48 डिग्री तक पहुंचता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर एक सूर्य का ताप आप सोचिए, एक मनुष्य के लिए संभव है स्वीकार करना, लेकिन यदि मनुष्य इस परम पुरुष परमात्मा की तीसरी मात्रा का इस ओंकार के द्वारा यदि ध्यान कर लेता है तो इस एक सूर्य का तेज है, उसके समान उसका जो है मुखमंडल, उसके समान उसका तेज जो है समस्त आकाश में फैल जाता है, या उसका तेज उसके तुल्य हो जाता है। तेज से क्या अभिप्रेत है, आगे और किस तरह से क्या बात होती है, उसकी चर्चा फिर हम कल करते हैं।